नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। आज मध्य प्रदेश बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बागेश्वर धाम की, जहां गुरु पूर्णिमा महोत्सव का भव्य शुभारंभ हो चुका है। इसके बाद दिखाएंगे रीवा की खबर, जहां युवा कांग्रेस नेता और आरटीआई कार्यकर्ता ने अपने खिलाफ दर्ज शिकायत को निराधार बताते हुए पुलिस से निष्पक्ष जांच और कार्यवाही की मांग की है। वहीं सागर में एक किसान ने खरपतवार नाशक दवा के इस्तेमाल से मक्का की पूरी फसल खराब होने का आरोप लगाते हुए कृषि विभाग से न्याय की गुहार लगाई है। और अंत में बात करेंगे नागदा रेलवे स्टेशन की, जहां तेज बारिश के चलते घंटों तक रुकी ट्रेन में फंसे यात्रियों की मदद के लिए समाज सेवियों ने दूध, बिस्किट और खाद्य सामग्री वितरित कर मानवता की मिसाल पेश की है। देखिए मध्य प्रदेश बुलेटिन। छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव का भव्य शुभारंभ हो गया। 9 दिवसीय आयोजन के तहत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का वाचन कर रहे हैं, जिसे सुनने देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कथा के प्रथम दिवस पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण दैविक और भौतिक तापों से मुक्ति का सर्वोत्तम साधन है। उन्होंने श्रद्धालुओं को भक्ति, प्रेम और समर्पण का संदेश देते हुए कहा कि जीवन में भगवान की शरण ही वास्तविक मार्ग है। बागेश्वर धाम में 3 दिवसीय गुरु दीक्षा कार्यक्रम भी शुरू हो गया है। धाम प्रशासन के अनुसार पहले दिन करीब 500 श्रद्धालुओं ने गुरु दीक्षा ग्रहण की। ये कार्यक्रम 25 जुलाई तक चलेगा, जिसमें पूर्व पंजीकृत साधकों को मंत्र दीक्षा दी जाएगी। जी, आज से बागेश्वर धाम पर किस तरह के कार्यक्रम प्रारंभ हो गए और आगामी दिनों की क्या तैयारी, क्या क्या कार्यक्रम होने वाले? जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम, बागेश्वर बालाजी की जय। बागेश्वर धाम पर 23 जुलाई से 30 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा महोत्सव प्रारंभ हो चुका है, जो कि आज 23 तारीख है, श्रीमद् भागवत का प्रथम दिन है। और 23 जुलाई को ही पूज्य गुरुदेव भगवान ने 500 से ज्यादा अधिक परिवार को गुरु दीक्षा यानी गुरु कृपा, गुरु शरणागति दरबार हॉल में, जहां से भभूति का भी वितरण होता है, वहां पर बैठकर 500 से ज्यादा परिवारों को एक साथ गुरु दीक्षा दी है। और उसी के साथ बागेश्वर धाम पर श्रीमद् भागवत कथा भी पूज्य गुरुदेव भगवान आज से प्रारंभ कर चुके हैं। तो 23, 24 और 25 को 3 दिन के लिए गुरु दीक्षा समारोह, और 26, 27 और 28 तारीख को गुरु शिष्य मिलन समारोह, जो गुरु दीक्षा ले चुके हैं बागेश्वर धाम पर या कहीं भी कथाओं में गुरु दीक्षा ले चुके हैं, और जिनको गुरु जी से मिलने का या उनका समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है, साल भर शिकायतें रहती हैं कि पूज्य गुरुदेव भगवान कभी कभी मिल पाते हैं, तो उनके लिए यह एक सुनहरा अवसर है। 26, 27 और 28 तारीख को गुरु शिष्य मिलन समारोह भी रखा गया है, तो आप सभी आ सकते हैं। और 29 तारीख को फिर से एक बार सदगुरु सन्यासी बाबा की चरण पादुका आप सभी को स्पर्श करने को मिलेंगे, और पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों को भी आप प्रणाम कर सकते हैं। 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का महोत्सव प्रारंभ होगा बागेश्वर धाम पर। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। मनगवा विधानसभा युवा कांग्रेस अध्यक्ष, आरटीआई कार्यकर्ता एवं समाजसेवी प्रकाश तिवारी ने अपने खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत को निराधार बताते हुए संबंधित महिला के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में पुलिस को आवेदन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। प्रकाश तिवारी का कहना है कि उन्होंने जनहित में अवैध शराब की खेप पकड़वाकर पुलिस के हवाले की थी और केवल घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया था। उनका दावा है कि उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ कोई मान हानिकारक सामग्री प्रसारित नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया कि शिकायत में उन्हें ब्लैकमेलर और आरोपी जैसे शब्दों से संबोधित कर उनकी सामाजिक और राजनीतिक छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया। उन्होंने मांग की कि यदि शिकायत जांच में झूठी या दुर्भावनापूर्ण साबित होती है तो संबंधित महिला के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की प्रासंगिक धाराओं के तहत कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने आवेदन प्राप्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मामले की वास्तविक स्थिति जांच पूरी होने और पुलिस की आधिकारिक रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगी। मेरा नाम प्रकाश तिवारी है और मैं युवा कांग्रेस में मनवा विधानसभा से अध्यक्ष हूँ। प्रकरण क्या है आपका? प्रकरण ऐसा है कि अभी कुछ दिन पूर्व हमारे गांव में शराब तस्करों द्वारा शराब तस्करी की जा रही थी, तो ग्रामीणों द्वारा शराब पकड़ी गई। मैं भी वहाँ मौके पर था। वहाँ पर पूछा गया तो जो तस्कर था उसके द्वारा कहा गया गीता माझी की शराब है, और वो हमने पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई, शराब वगैरह ले गई और उसमें कार्यवाही हुई। और हमने सोशल मीडिया में वीडियो भी अपलोड किया कि आज नासी की खेप पकड़ी गई। इस संबंध में आज हमें सूचना मिली कि 23 जुलाई को किसी गीता माझी नाम की जिला पंचायत सदस्य ने
मेरे खिलाफ नामजद एक आवेदन दिया हुआ है कि आरोपी प्रकाश तिवारी और ब्लैकमेलर असंसदीय भाषा का प्रयोग मेरे खिलाफ किया हुआ है। और जबकि मैं तो किसी को जानता ही नहीं हूँ, और रही बात उन्होंने मुझ पर आक्षेप लगाए हैं राजनीतिक, तो मैं तो जानता ही नहीं था कौन है कैसे हैं। नहीं तो गीता माझी ये शराब ठेकेदार हैं क्या? मुझे नहीं पता गीता माझी कहाँ से क्या कैसे, तो त्यूनी में शराब पकड़ी गई और त्योथर में धुआं उठ रहा है। और गीता माझी तो मान लीजिए कोई भी हो सकता है, ये तो जांच का विषय है। हाँ, जो तस्कर है उससे पूछताछ की जाए कि उसने गीता माझी का क्यों नाम लिया। भाई शराब तो पकड़ी गई है ना भाई, आपको कैसे शराब तस्कर के द्वारा ही ना पता चला ना? एक तरफ हमारे माननीय आईजी साहब, एसपी साहब महोदय के मार्गदर्शन में हमारे मनगवा थाना प्रभारी महोदय श्री पुष्पेंद्र मिश्रा जी नशे के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। अभी हाल ही में इन्होंने गांजे की बहुत बड़ी खेप पकड़ी है, जो मनगवा के इतिहास में पहली ऐसी बड़ी कार्यवाही है। बिल्कुल। और हम लगातार प्रशासन के सहयोग के रूप में हमने वहाँ जब ग्रामीणों के द्वारा पकड़ा गया तो हमने प्रशासन को सूचना दी, प्रशासन ने विधिवत उसमें कार्यवाही की। लेकिन इनके द्वारा जो राजनीतिक रंग रूप दिया जा रहा है, और इन्होंने बोला तो मैं इनके खिलाफ खुद मानहानि का दावा ठोकूंगा, क्योंकि इन्होंने मुझे ब्लैकमेलर और आरोपी जैसे शब्दों का प्रयोग किया हुआ है। और मेरी जो भूमिका है समाज सेवक के रूप में, और मैं आरटीआई कार्यकर्ता भी हूँ और लगातार जनहित के मुद्दों में लड़ाई लड़ता हूँ, तो इन्होंने जो मेरे ऊपर आक्षेप लगाए हैं वो निराधार हैं। और यदि कहीं ना कहीं से ये जो चीज़ें हैं इसकी जांच होगी, मैंने माननीय थाना प्रभारी महोदय से इसका निवेदन किया है कि इसकी जांच की जाए। और साथ ही मैंने ये भी कहा है कि हो सकता है कि सामने वाले व्यक्ति को डरा धमका कर या पैसे रुपए देकर मेरे खिलाफ कोई झूठा आवेदन भी दिलाया जाए, तो उसके लिए उसका ब्लड टेस्ट, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक जो भी टेस्ट हो सके उसकी जाँच की जाए। और मैं शासन प्रशासन से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि मैं ठीक है, मैं विपक्ष की भूमिका में हूँ और मेरा उससे राजनीतिक द्वेष किसी से क्या होगा। बिल्कुल। और गीता माझी तो कोई भी हो सकता है भाई, वो जांच का विषय है, इस सामने वाले व्यक्ति ने तो क्यों नाम लिया। बिल्कुल, वो तो जांच का। और शराब तस्करी तो जारी है, और हम युवा कांग्रेस पूरे मनगवा विधानसभा में एक अभियान चलाएगी, और जितनी भी शराब की अवैध पैकाड़ियां जा रही हैं गांव-गांव में हम दबोचेंगे और पुलिस के सुपुर्द करेंगे। और मैं अंतिम में फिर से ही कहना चाह रहा हूं कि जिन्होंने मुझे मेरे नामजद प्रकाश तिवारी, पिता श्री जगदम्बा प्रसाद तिवारी, निवासी ग्राम त्यूनी के नाम पर आवेदन दिया हुआ है, अगर उन्होंने 24 घंटे के अंदर माफ़ी नहीं मांगी तो मैं इसमें मानहानि नोटिस दूंगा। और क्योंकि जब मेरा कोई किसी से उद्देश्य ही नहीं था, और इसमें पार्टी की बात ये जो ला के रख रही हैं, ये हो सकता है इनका कोई व्यक्तिगत द्वेष हो, क्योंकि मेरी लड़ाई हमेशा से सत्ता पक्ष के खिलाफ रही है, तो हो सकता है इस षड्यंत्र कोई रच रहे हों, पर कोई भी षड्यंत्र इनका कामयाब नहीं होगा। मैं लगातार जनहित की लड़ाई लड़ा हूँ, जनहित की लड़ाई लड़ता रहूंगा। हर हर महादेव। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। वरिष्ठ समाज सेवी एवं मीसाबंदी सुभाष श्रीवास्तव के 70वें जन्मदिन के अवसर पर रीवा में 29 जुलाई को भव्य 70 सैनिक सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। समारोह में विंध्य क्षेत्र के 70 सैनिकों, शहीदों की वीरांगनाओं, भूतपूर्व सैनिकों और वर्तमान में तीनों सेनाओं में सेवाएं दे रहे जवानों का सम्मान किया जाएगा। आयोजकों ने पत्रकार वार्ता में बताया कि कार्यक्रम दोपहर 2 बजे कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में विभिन्न सामाजिक संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होगा। उन्होंने कहा कि सुभाष श्रीवास्तव ने अपने जीवन के 53 वर्ष समाज सेवा को समर्पित किए हैं और पिछले 8 वर्षों से उनके जन्मदिन पर समाज के विभिन्न वर्गों का सम्मान किया जाता रहा है। आयोजकों ने कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। इसी उद्देश्य से इस वर्ष 70वें जन्मदिन पर 70 सैनिकों को सम्मानित कर उनके योगदान को नमन किया जाएगा। 29 जुलाई को विंध्य क्षेत्र के सैनिकों के सम्मान के लिए एक कार्यक्रम रीवा के सर्व सामाजिक संगठन के तत्वाधान में आयोजित किया गया है। 2016 में इन कार्यक्रमों का सिलसिला जारी हुआ था और आज ये 10वां साल इस कार्यक्रम का है। 2021 से हम लोगों ने एक परंपरा शुरू की थी। रीवा के वरिष्ठ समाजसेवी मीसाबंदी और लगातार 53 साल से जिन्होंने निस्वार्थ समाज की सेवा की है, उनका जन्मदिन का वो अवसर होता है। तो उनके 65वें जन्मदिन पर हम लोगों ने 65 कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया था। 66वें जन्मदिन पर 66 सम्मानित मीडिया कर्मियों का, पत्रकारों का सम्मान किया। 67वें जन्मदिन पर 2023 में 67 साहित्यकारों का सम्मान हुआ। 68वें जन्मदिन पर 68 कलाकारों का सम्मान राज कपूर ऑडिटोरियम में हुआ। 69वें जन्मदिन पर 69 मीसाबंदियों का सम्मान हुआ आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर लास्ट ईयर। इस साल हम सब ने ये निर्णय लिया कि वो रियल हीरोज़ जो देश की सीमा पर लड़ते हैं, अपनी जान देते हैं हमारे देश के लिए, हमारी रक्षा में, हम उनका सम्मान करना चाह रहे हैं। तो वर्तमान में जो लोग सेवाएं दे रहे हैं उनका, जो लोग भूतपूर्व सैनिक हैं उनका,
और जो इस दुनिया में नहीं है, शहीद हो गए हैं, उनकी वीरांगनाओं का सम्मान करने के लिए रीवा सीधी 70 शेडोल के इसमें सैनिक और शहीद परिवार के लोग हैं। और साथ ही 29 जुलाई को एक कृतज्ञता हम उनके प्रति व्यक्त करेंगे जो लोग देश के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। रीवा के लगभग 119 सामाजिक संगठन के लोग हैं। आज यहाँ पर डॉक्टर सुष्मिता मिश्रा जयपुरिया जी, राज राखन पटेल जी, शुभम सिंह जी, अभिषेक सिंह जी, दीक्षा जी, साकेत श्रीवास्तव जी, सिंबॉलिक रूप में ये सामाजिक संगठन के लोग उपस्थित हैं और बाकी पूरी टीम है जो मिल करके सैनिकों को और शहीदों को कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए काम कर रही है। उनको धन्यवाद दे रही है, जो रियल हीरोज़ हैं हमारे, जो देश के लिए अपनी जान तक देने के लिए हाजिर रहते हैं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी का, जो इस तरह का जो इनिशिएटिव लेते हैं, इस तरह के प्रोग्राम्स कराते हैं कि हमारे जो देश के वॉरियर्स हैं और जो रियल वॉरियर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, हमारे मीडिया कर्मी हैं, इनका सम्मान करते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रयास रहता है क्योंकि बिरले ही ऐसे कोई रहते हैं जो इस तरह के प्रोग्राम्स को आयोजित करते हैं। और इस साल का जो ये है अपना सैनिकों का सम्मान, 70 सैनिकों का सम्मान है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ इस आयोजन को। बहुत ही उसके लिए मैं सहयोग की अपेक्षा करती हूँ आप सभी से, और जो हमारे रीवा के लोकल लोग हैं उनसे भी इस तरह के सहयोग की अपेक्षा करती हूँ कि वो आएँ और कार्यक्रम को सफल बनाएं। जो सैनिक हैं उनका सम्मान करना, उनका चयन कैसे किया गया है, कहाँ से आ रहे हैं? जी, दोनों प्रश्न हैं इसमें। आपने मुख्य अतिथि पूछा और कहाँ से आ रहे हैं, इनका दोनों को जवाब देना चाहूँगा। इस कार्यक्रम में हम लोगों ने हमारे विंद के 2 नायक जिन्होंने आर्मी चीफ और नेवी चीफ के रूप में सेवाएं दी हैं और अभी 31 मई को रिटायर हुए हैं दिनेश त्रिपाठी सर नेवी चीफ, और 30 जून को आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी सर। दिल्ली जाकर के मैंने आप दोनों विभूतियों को आमंत्रित किया है। चूँकि अभी वो रिटायर हुए हैं तो उनका प्रोटोकॉल के तहत अभी स्वीकृति उनकी फाइनल नहीं मिल पाई है, लेकिन अभी वर्तमान में मुख्य अतिथि रूप में हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन के राजेंद्र शुक्ला जी, उन्होंने स्वीकृति प्रदान की है। और साथ में रीवा के जितने जनप्रतिनिधि हैं, सम्मानीय विधायकगण हैं, सांसदगण हैं, मंत्रीगण हैं, वो सब उपस्थित होंगे। रीवा के सभी समाजसेवी उपस्थित रहेंगे। हर वर्ग के लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के और कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद देंगे। और का मैं बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। प्रत्येक वर्ष की भांति सर्व सामाजिक संगठनों के द्वारा वरिष्ठ समाज सेवी मीसाबंदी आदरणीय श्री सुभाष श्रीवास्तव जी के 70वें जन्मदिवस पर यह कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष की भांति 29 जुलाई को होने जा रहा है। हम सब जानते हैं कि आदरणीय सुभाष श्रीवास्तव जी, जिन्होंने 70 वर्ष की अभी तक की उम्र में 53 वर्ष उन्होंने समूचे समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। सदैव पीड़ित वंचित वर्ग की आवाज़ उठाने की बात हो, चाहे युवाओं को प्रेरित करने की बात हो, और लोकतंत्र सेनानी के रूप में जिन्होंने अपनी 18 महीने जेल में रहकर उन्होंने अपनी आपातकाल के दौरान उन्होंने एक ऐतिहासिक कार्य किया। तो हम सब सामाजिक संगठन रीवा में लगभग 120 सामाजिक संगठन मिलकर ये कार्य कर रहे हैं। और पिछले वर्ष कोरोना वॉरियर्स सम्मान समारोह 5 वर्षों से ये लगातार ऐसे आयोजन, क्योंकि आदरणीय मुख्य अतिथि पिछली बार जब आदरणीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी थे तो उन्होंने कहा कि ये सुभाष श्रीवास्तव जी जिन्होंने समाज के लिए जीवन जिया, उनका जन्मदिवस केवल उनके घर के लोग क्यों मनाएं, हम सब मिलकर समाज के लोग उनका जन्मदिवस मनाएं और एक समाज को मैसेज दे कि ऐसा कार्य करने वाले लोगों का सम्मान इस तरह से किया जाता है। तो इसलिए इस वर्ष सैनिकों का सम्मान किया जा रहा है और मैं रीवा की प्रबुद्ध जनता जनार्दन से आग्रह करूंगा, सभी समाज सेवियों से, सभी अधिवक्तागणों से, सभी वर्गों से मेरा आग्रह रहेगा कि इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और माँ भारती की सेवा में अपना सेवा देने वाले ऐसे वीर सैनिकों का हम सब सम्मान करके स्वयं को गौरवान्वित महसूस करें। सैनिक सम्मान समारोह हो रहा है, उसमें हम लोगों ने एक विशेष बात का ध्यान रखा है कि जो ये कार्यक्रम है वो देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत रहे और कार्यक्रम की शुरुआत में और लास्ट में हम देशभक्ति से ओतप्रोत कुछ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी रीवा के कलाकार उसमें देंगे। जो सैनिक परिवार हमारे बीच होंगे उनके सांस्कृतिक मनोरंजन के लिए वो आयोजन रखा गया है और हम एक एक व्यक्ति के सम्मान का ध्यान रखेंगे जो हमारे इस आयोजन में आएंगे। और जिस तरह से हम लोग प्रतिवर्ष जो आयोजन करते आ रहे हैं, इस वर्ष भी हमारी यही भावना है कि कृतज्ञता की भावना। जब हम
ठंड की सर्द रातों में अपने घरों में रजाई के अंदर चैन की नींद सो रहे होते हैं, उस समय वो हमारे सैनिक सीमा पर लेह लद्दाख के उस माइनस की डिग्री के टेम्परेचर पे हमारी रक्षा कर रहे होते हैं। तो इसी भावना के साथ और कृतज्ञता की भावना के साथ कि वो हमारे लिए जो कर रहे हैं, हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, पर हम उनका सम्मान करके एक सांकेतिक रूप में, एक सिंबॉलिक रूप में अपनी भावना व्यक्त कर सकते हैं, कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं कि आप जो हमारे लिए कर रहे हैं वो अनमोल है, अतुलनीय है और हम उसके लिए आभारी हैं। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। सागर जिले के बंडा तहसील में किसान ने कृषि सेवा केंद्र से खरीदी गई खरपतवार नाशक दवा से 4 से 5 एकड़ मक्का की फसल खराब होने का आरोप लगाया है। किसान ने पुलिस और कृषि विभाग से शिकायत कर जांच और कार्यवाही की मांग की है। ग्राम गनियारी निवासी किसान सीताराम लोधी का कहना है कि उन्होंने बंडा स्थित बालाजी कृषि सेवा केंद्र से करीब 12,750 रुपए की दवा खरीदी थी। दुकान के बताए निर्देशों के अनुसार छिड़काव करने के कुछ ही दिनों बाद मक्का की फसल सूखने लगी। किसानों ने आरोप लगाया है कि दिए गए बिल पर विक्रेता के हस्ताक्षर नहीं हैं और अब इसी आधार पर जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की जा रही है। किसान ने दवा के नमूनों की जांच, दोषियों पर कार्यवाही और नुकसान की भरपाई की मांग की है। वहीं कृषि विस्तार अधिकारी यूएस अहिरवार ने बताया कि मामला संज्ञान में है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। आज जो आप लोग थाने आए, किस लिए थाने आए? जी, हम शिकायत करने के लिए आए हैं। हमारी मक्का है वो कीटनाशक ली थी हमने 22 तारीख को, 12 तारीख को ली थी, तो हमने अभी शिकायत करने के लिए 17 तारीख को डाली थी। फिर आज मेरी मक्का नष्ट हो गई तो आज हम शिकायत करने के लिए थाने आए हैं। किस दुकानदार के यहाँ से? बालाजी मार्केट से, बालाजी कृषि यंत्र, हमें नाम नहीं मालूम उनका। थाने आज आवेदन देने आए थे? जी, हम आवेदन देने के लिए आए थे। इसकी जानकारी तो नहीं है आपके द्वारा पता चल रहा है, बल्कि मैं दिखवाता हूँ। और बल्कि दुकानदार हैं, जितने भंडार के दुकानदार हैं, कीटनाशक या नीलानाशक विक्रेता हों, उनको विशेष निर्देश दिए गए हैं कि पक्के बिल के साथ दवाई दें और पर्याप्त फसल अनुसार दवाई को बिल्कुल क्लियर करके लिख के दें किसान को कि किस फसल के लिए वो दवाई दे रहा है, किस डोज में डालना है। और किसानों से मैं बार बार निवेदन किया है कि कृपया ध्यान दें कि वो जो दवाई जिस फसल के लिए लेके आए हैं उस फसल में ही उपयोग करें, और दूसरी फसल में उपयोग कर रहे हैं तो उस पंप को 2 बार पानी से धो लें, 1 बार नमक के पानी से धो के दूसरी फसल में उपयोग करें। यदि किसी किसान का इस गलती से नुकसान होता है तो किसान स्वयं जिम्मेदार है। यदि दुकानदार की गलती से होता है कि दुकानदार द्वारा दवाई गड़बड़ दी जाती है या दवाई नकली पाई जाती है तो दुकानदारों पर कार्रवाई की। जो कि किसान ने जहाँ जिस दुकान से दवा खरीदी थी उस बिल पर दुकानदार के हस्ताक्षर नहीं है। ये मैं उस बिल को दिखवा लेता हूँ और दवाई को भी सैंपल ले लेता हूँ, किस दवाई दी गई थी आपको, नीलानाशक या कीटनाशक, और बिल पे दस्तखत क्यों नहीं किए गए हैं। बिल पक्का देने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि हर किसान को पक्का बिल दें, GST वाला बिल दें, ताकि किसान अपना कहीं भी कोई भी नुकसान या क्षतिपूर्ति होती है तो अपना। सागर से सीनू संवाददाता आनंद कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। नागदा रेलवे स्टेशन पर तेज बारिश के कारण मुंबई हरिद्वार एक्सप्रेस करीब 8 घंटे तक रुकी रही। इस दौरान यात्रियों को हुई परेशानी के बीच कांग्रेस नेता एवं समाजसेवी चेतन यादव ने ट्रेन में मौजूद छोटे बच्चों के लिए दूध, बिस्किट और ब्रेड का वितरण किया। ट्रेन लंबे समय तक स्टेशन पर खड़ी रहने से यात्री परेशान नजर आए। सूचना मिलने पर चेतन यादव अपने सहयोगियों के साथ स्टेशन पहुंचे और जरूरतमंद यात्रियों विशेषकर बच्चों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई। चेतन यादव ने बताया कि ट्रेन के घंटों तक रुके होने की सूचना मिलने पर उन्होंने मानवीय पहल करते हुए यात्रियों तक दूध, बिस्किट और अन्य खाद्य सामग्री पहुंचाने का प्रयास किया ताकि उन्हें कुछ राहत मिल सके। बच्चे परेशान है, लैट्रिन से परेशान है, अब बड़े भी और छोटे भी सब परेशान। तो आप लोग कितने घंटे से खड़े हैं यहाँ पे? यहाँ पे हो गए जी 5 घंटे हो गए। 5 घंटे हो गए यहाँ पे? 5 घंटे यहाँ पे हो गए हैं। हाँ। अब 5-6 घंटे पीछे खड़ी, रोड खुद में खड़ी। पानी वगैरह मिला है? हाँ, पानी वगैरह तो जैसे नाले बाजू में तो यहाँ से ले लेते। अच्छा, तो ये आपका अभी रेलवे से क्या कहना चाहेंगे? बॉस मैं बोल रहा था, एक मिनट। आज दिन में मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है कि नागदा के समीप रोल खुर्द में जो बॉम्बे जाने वाली ट्रेनें हैं उनको रोक दिया गया है। बहुत
दो तीन ट्रेनें रोल खुर्द में 3-4 घंटे रुकी। जब मैंने स्टेशन मास्टर मीना जी से बात करी तो मीना जी ने बोला कि चेतन भैया आप सही कह रहे हैं, जो ट्रेनें हैं उनको आगे कुछ तकनीकी के कारण रोक दिया गया है और 4-5-6 घंटे 7-7 घंटे लेट आ रही है। तो मैंने मीना जी से आग्रह करा कि सर जो बड़े लोग हैं, जो AC के हैं, सेकंड AC के, थर्ड AC के, स्लीपर के, वो तो बोले नहीं भैया आपको ज़रूरत नहीं है, स्टॉल पे सब व्यवस्था हमने कर रखी। तो मैंने बोला भैया जो निम्न स्तर के लोग हैं, जो जनरल कोच के लोग हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, वो क्या करेंगे ऐसी स्थिति में। तो मैंने उनसे परमिशन ली मीना जी से। मैंने उनसे बोला कि सब लोगों के लिए मैं छोटे बच्चों के लिए दूध, ब्रेड और बिस्किट के पैकेट, लोगों के खाने के लिए दाल चावल के पैकेट, ये सब व्यवस्था करके लाया हूँ। 2 ट्रेनों में दे दिया। ये तीसरी ट्रेन बांद्रा हरिद्वार है, इसमें मैंने अभी करा है। और निरंतर जितनी भी ट्रेन आके हमारे यहाँ रुकेगी, मैं प्रयास करूँगा मेरी टीम के साथ कि सभी लोगों को, मेरे शहर से किसी को भूखा नहीं मारूँ। यहाँ कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन परेशान है, ऐसा कुछ नहीं। मेरे लिए सब बराबर है। मेरे लिए हिंदू भी मेरे लिए वही है, मेरे लिए मुस्लिम भी वही है, और सिख भी, ईसाई भी, सब मानव और मानव का धर्म है, और मानव का धर्म हम लोग निभा रहे हैं। उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। श्री मंगलनाथ मंदिर उज्जैन, परम पूज्य बाबा अमर भारती जी के सानिध्य में वैदिक एवं तांत्रिक परंपरा के अनुसार हवन, पूजन एवं अनुष्ठान। यदि आप जीवन की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु धार्मिक अनुष्ठान कराना चाहते हैं तो मंगलनाथ मंदिर में श्रद्धा पूर्वक संपर्क करें। विशेष अनुष्ठान, शत्रु शांति एवं रक्षा हेतु पूजन, व्यापार उन्नति हेतु हवन पूजन, भूमि एवं संपत्ति संबंधी मामलों की मंगल कामना हेतु अनुष्ठान, गृह कलह एवं पारिवारिक सुख शांति हेतु पूजन, अन्य धार्मिक एवं वैदिक अनुष्ठान। विशेष सुविधा, देश विदेश में रहने वाले श्रद्धालु नाम एवं गोत्र के माध्यम से भी पूजन अनुष्ठान संपन्न करा सकते हैं। संपर्क करें परम पूज्य बाबा अमर भारती जी। मोबाइल 92325 85669। पता श्री मंगलनाथ मंदिर, बाबा महाकाल की नगरी, अवंतिका क्षेत्र, उज्जैन, मध्य प्रदेश। हर हर महादेव, जय श्री मंगलनाथ। जय मंगलनाथ। उज्जैन मंगलनाथ मंदिर, पुजारी महंत बाबा अमर भारती मंगलनाथ से। मंगल ग्रह का जन्म स्थान, नवग्रह, उसमें मंगल ग्रह का जन्म स्थान शिव स्वरूप में। जिन जातक की कुंडली में मंगल का दोष होता है या मांगलिक कुंडली होती है, जैसा कि 1, 4, 7, 8 और 12वें स्थान पर जहाँ भी मंगल होता है, पत्रिका में मंगल पूर्ण होता है। उस पूर्ण मंगल दोष निदान के लिए भगवान मंगल का दही और भात का पूजन करने से समस्त प्रकार के मंगल दोष का निदान होता है। मंगल ग्रह अग्नि तत्व अंगार के समान उनका स्वरूप है। उनके शरीर पर शिथिलता प्रदान करने के लिए दही और भात का भगवान पर लेप करने से मंगल दोष निदान होता है। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल। जय मंगलनाथ। हर हर महादेव।